अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। रावलपिंडी के थाना आरे बाज़ार की हदूद डोक सईदा में एक पीर रिहाइश पजीर हैं और उन्होंने आस्ताना वहां बना रखा है। पीर उस्मान नज़र इस वक्त संगीन इल्ज़ामात की जद में हैं और जो अहले मोहल्ला है उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दे रखी है, जिस पर इंक्वायरी भी हुई और इस वक्त भी वो मामला जो है इस वक्त पेंडिंग चल रहा है। इस दरख्वास्त में जो कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दी गई है, अहले मोहल्ला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीर उस्मान नज़र उन्होंने एक गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे आस्ताना बना रखा है, जहाँ पे वो पूरे पाकिस्तान से जो मरीज़ मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो उनका दम से इलाज करते हैं। हफ्ते में 3 दिन जो है वो वहाँ पे दम दरूद का सिलसिला होता है और पूरी गली में रश पड़ जाता है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग अनजान किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला जो है वो काफ़ी मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने इस एप्लीकेशन में इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है। दूसरा, इस एप्लीकेशन के अंदर एक और अहम पॉइंट भी है और वो ये है कि पीर साईं उस्मान नज़र के बारे में बताया गया है अहले मोहल्ला की तरफ से कि वो चंद साल पहले मौसीकी की लाइन में थे, गुलकार थे और उनकी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं गाने की वो सोशल मीडिया पर इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन उसमें नाकामी के बाद इस फील्ड को, इस पीरी फ़कीरी को अपनाया और अब वो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब हो गए हैं। अहले मोहल्ला का मज़ीद क्या कहना है, आइए उनसे भी बात करते हैं और पीर उस्मान नज़र से भी बात करेंगे ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके और उनके आस्थाने पर मौजूद मुबैना मरीज़ जो अब सेहतयाब हो चुके हैं पीर के दम की वजह से, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। क्या मामला क्या है जी आप लोगों का? मामला हमारा सिंपल है, हम यहाँ के रिहायशी हैं। हम जितने लोग खड़े हैं इस गली के खड़े हैं। इस गली में उस्मान नज़र नामी लड़के ने आस्ताना खोल लिया। शुरू में इतना रश नहीं था, बाद में हम लोग परेशान होना शुरू हो गए। हमारे घरों के सामने मशकूक अफराद खड़े होते। सोशल मीडिया पे ये लड़का कैंपेन चलाता है, कहता है शुगर, डायलिसिस, कैंसर, मुख्तलिफ़ बीमारियों का मैं दम से इलाज करता हूँ। तो इस सिलसिले में हर जगह से लोग आ जाते हैं इस गली में। ये गली बमुश्किल हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो जब बाहर के लोग आते हैं गली बंद हो जाती है। फिर ये नारेबाजी, उलड़बाजी, शोर शराबा, स्पीकर का इस्तेमाल करता है। हम लोग, हमारा अमन सुकून मुतासर है। हमने डीसी दफ्तर दरख्वास्त दी, उस पर डीसीओ ने एक्शन लिया, डीआईसी कमेटी बैठी, फैसला आ गया कि ये यहाँ से जाए। उस पर इसने कोर्ट्स का रुजू किया, जिसमें हाई कोर्ट से इसको कोई रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कमिट्स मांगे हैं डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ महकमों से, और अभी तक इसने आस्ताना खाली नहीं किया। इसके आर्डर आ गए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आस्ताना खाली करे। ये हमारा मुकामी रिहायशी महल्ला है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये चला जाए, बाहर जाके जो मर्ज़ी करे। हमें इसकी रिहाइश से यहाँ कोई मसला नहीं है, रिहाइश रखे, रिहायशी महल्ला है। ये जो काम ये कर रहा है दम दरूद वाला, इससे हम मुतासिर हैं, आ जाते हैं मुख्तलिफ शहरों से। अगर इसमें इतनी ताकत है, ये मरीज़ों को ठीक कर सकता है, तो अस्पतालें भरी हुई हैं मरीज़ों से। बजाय इसके कि मरीज़ यहाँ पर आएँ, पीर को चाहिए कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जाए, वहाँ पे लोगों पे दम डाले, डॉक्टर फीडबैक दें अगर ये वाकई पीर है। अच्छा, ये बताएं इसका बैकग्राउंड क्या है? ये यहाँ का मकामी है बेसिकली? नहीं, ये पीछे संगराल गाँव का रहने वाला है और इसका कोई पीरी मुरीदी से ऐसा कोई सिलसिला नहीं है ख़ानदानी। ये कुछ सरगोदा के पीर हैं, मुनव्वर साहब, उनकी ये कहता है कि मैंने इंग्लिश में फ्रेंचाइज कह लें, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अच्छा, तो कहता है मैंने फ्रेंचाइज यहाँ पे ली हुई है। उसकी फ्रेंचाइज यहाँ पे ली हुई है और उस पर ये काम। तो पहले क्या काम करता था ये? पहले ये सिंगिंग वगैरह करता था, गाने शाने गाता था। अच्छा, पहले मतलब गुलकारी करता था? गुलकारी करता था पहले। कोई है उसके मतलब कोई एल्बम वगैरह उसके आए हुए हैं? ये क्या कोई यूट्यूब पे उसकी वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद उसने ये पीरी फकीरी शुरू कर इस पे आया तो कामयाब हो गया और फिर उसने यही कंटिन्यू रखा है।
तो क्या कहेंगे आप मुकाम से? हम मरीम नवाज से सारे अपील करते हैं, जितने लोग हैं, कि ये पंजाब में आता है, हमारी इस पीर से जान छुड़ाई जाए। हम मेरे इलाका बड़े परेशान है, तंग है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? हम भी, ये मेरा साथ घर है, मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार है। तो ये जब दो तीन दिन इनके जो होते हैं ना, ये जब दम डालने के लिए हमारी गलियों में हमारी बच्चों का हमारी औरतों का हमारा यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद ये जो हमारे घर है, हमारे घरों के आगे ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, औरतें बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा घर बिल्कुल सामने है स्थाने के, ये हमारा घर है और ये स्पीकर पे चलाते हैं, स्पीकर की पाबंदी नहीं करते। मतलब स्पीकर इतना ऊंचा होता है कि हमारे बच्चे सो नहीं पाते, ठीक है, बच्चे जाग जाते हैं। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि औरतें बच्चे घर से निकलने से बिल्कुल माजूर हुए हैं, बिल्कुल निकल नहीं सकते। इतना यहाँ पे गली में रश होता है, आपके पास रश की वीडियोज़ हमने आपको दिखाई भी, आप भी इस पर शेयर कीजिएगा। इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ से गली से बिल्कुल भी गुजरना मुश्किल होता है, ना कोई अपना आप मोटरसाइकिल तक नहीं गुजार सकते, इतना रश होता है यहाँ पे। तो ये गली छोटी है, लिहाजा अहले मोहल्ला की ये गुजारिश है कि यहाँ पे रिहाइश रखें, लेकिन यहाँ पे आस्ताना बराए मेहरबानी ना करें ना। यही बयान मेरे भी हैं जी कि इनका फैसला भी हुआ है, उसमें मुकदमा केस भी हुआ, डीसी के पास केस चला है, वो इनको वैकेट करने का हुक्म मिला है। ये उसको लिंगरान किए हुए हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह रुकावटें डालते हैं। हमारा यही है कि ये लोग इसके मुख्तलिफ दाम डलवाने आते हैं, मुख्तलिफ नेचर के होते हैं, कोई इसमें कोई भी हो सकते हैं, चोर चौके भी हो सकते हैं। वो हमारे घरों के आगे आकर फैल जाते हैं, हमारे बच्चों का बाहर निकलना, औरतों का बाहर मोहल्ले में जाना, सौदे लेना बहुत मुश्किल, मतलब है कि अमन मान नहीं रहा हमारे मोहल्ले में, तो इसलिए हमें ख़तरात लाक है इससे। नाम शेख मुजफ्फर है, इनके आस्थाने के साथ मेरा घर जुड़ा हुआ है। यहाँ इतना रश होता है, जब भी दम का दिन होता है रात तकरीबन 10 बजे तक, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, रात के 10 बजे तक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शे, उनका रश होता है। और जो आदमी आते हैं हमारे घरों को सामने खड़े हो जाते हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, हम उनको एहतराम कुछ नहीं कहते, इसलिए कि मेहमान हमारे बाहर से हैं। बाहर से आए लोगों से नुकसान रही हो सकता है, मोहल्ले में या इस इलाके में कोई चोरी, डाका, कोई अगवा का केस भी हो सकता है, लेकिन हम कहते नहीं, लेकिन हो सकता है। हम अगर किसी को मना करें तो आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हम किसी को मना नहीं कर रहे, इसलिए नहीं करते हैं कि बाहर के मेहमान हैं हमारे। मेरा घर साथ जुड़ा हुए, दिन को जब बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चे पढ़ कर आते हैं या काम से वापस आते हैं, तो क्या होता है, वो जब लेटते हैं तो इधर शोर होता है, फिर वो सोच सकते नहीं। 2 छुट्टियाँ होती हैं हफ्ता इतवार को, उसको बिल्कुल ही नहीं सोच सकते। हमें इन सख्त प्रॉब्लम है, इनसे बहुत मुश्किलात हैं। इसको खाली किया जाए, खुले एरिया में जाएं, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, किसी फ़िरके से हमारा कोई तलक नहीं है। हम ये कहते हैं कोई आदमी किसी रहे उसको तकलीफ़ ना हो, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, इन्हें आप शुरू से जानते हैं? आप भी? तकरीबन 30-35 साल से ये मेरे दोस्त थे, नज़र हुसैन। शुरू से मेरे दोस्त थे, आना जाना, उठना बैठना इकट्ठे थे। मतलब इस पीर साहब के जो वालिद हैं? जी, पहले इनके वाले साहब तो अब भी दोस्त हैं, लेकिन हमारे इस चीज़ का इख्तलाफ है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। बाकी किसी का मज़हब है, किसी का इख्तलाफ किसी और चीज़ पे, हम उसमें कुछ भी नहीं कहते। हम ये कि लोग जो लोग आ रहे हैं उनसे लोगों को तकलीफ़ है, इनको बराए मेहरबानी मरीम नवाज से पहले अपने रिक्वेस्ट की थी, अब फिर रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ये खुली जगह पर चले जाएँ। अगर अपनी काम करना है, हमें से कोई उज़्र नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है कि ये काम क्यों करते, करें बेशक खुले एरिया में करें, हमें से कोई नहीं, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना। हमारा मसला ये है बस। नाज़रीन, इस वक्त हम साईं उस्मान सरकार के दरबार पर हैं। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सख्त भी होंगे, तो जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से लोगों के सवालात हैं, और उस वाले से भी हम बात करेंगे। हम तो यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि हर दौर के अंदर एक यजीद की औलाद होती है। तो इससे पहले कि जो आस्ताने कादिर के ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा किया गया जी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना भाई पीर साहब ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये आप आकर फिर अदारों की तरफ से पटवारी साहब आए, उन्होंने प्रॉपर हमारे कागजात देखे, वेरीफाई किया, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट की कि ऐसा कोई मसला नहीं है, मौके की रिपोर्ट। तो फिर आपको पता है कि तरह तरह के लोग बातें करते रहते हैं। अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम औरतें मर्द मिलाकर कोई तकरीबन 1000 बंदा तो बैठे ही होगा।
मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ कि किसी से भी जाकर आप लें, बात करें उनसे, मौकू ले कि आप किस वजह से आए थे और आप इससे कोई डिमांड की गई, पैसे की डिमांड की गई, आप ले सकते हैं, आपको इजाज़त है इस वजह से। मामला क्या है, आपके कुछ पड़ोसी जो हैं वो आपसे खाइफ हैं और कुछ दरख्वास्तबाजी भी कर रहे हैं और कमिश्नर तक, डिप्टी कमिश्नर तक वो चले गए, ये क्या मामला क्या है? देखिए, सबसे बढ़ के बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि आपने विज़िट भी कर लिया कि इस मोहल्ले के अंदर ये भी माशाल्लाह मोहल्ले के बैठे हुए हैं, आस पड़ोस पे आपने देखा होगा। वो कहते हैं कि दरिया के अंदर एक मछली हो गंदी तो फिर तालाब को गंदा नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहल्ला जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज़ करते हैं। बस एक दो अदद जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो शर फैलाने वाले लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें डाल दी। तो 6 से 7 साल हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दम डालते हुए। तो जब से माशाल्लाह अहले बैत का अलम बुलंद किया तो बस तरह तरह के फिर आपको प्रोपेगेंडे स्टार्ट हो गए। अच्छा, हमने दरख्वास्त देखी इनकी, जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है डिप्टी कमिश्नर को भी, उसमें बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। इसमें एक जो है पॉइंट ये है कि आप पहले सिंगर थे, वहाँ पे तबाज़माई करते रहे, फिर वहाँ से नाकामी के बाद आपने पीरी फ़कीरी शुरू कर दी, ये क्या मामला? तो मैं कहने का ये मतलब ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये बात बोली है तो मैं कहता हूँ कि उन्हें कहे कि वो साबित करके दिखाएं। बात दूसरी ये आती है कि बचपन में शायद इंसान पता नहीं क्या कि कुछ नहीं करता। मैं तो ये समझता हूँ कि जिससे अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों में चुन ले तो फिर उसे दुनिया वालों को बात प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिस परवरदिगार ने मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने की तौफीक दे दी है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले आप फाइनेंशियली कमज़ोर थे, अब माशाल्लाह काफ़ी जायदादें भी बना ली, गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी आ गई हैं, ठीक है, जब से आप इस शोबे में आए, तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आपका तो रोज़ का डेली का काम है। तो जब आप बाहर मौजूद है तो मैंने आपको बोला था 1000 बंदा मौजूद है, तो आप एक बंदा भी साबित करके दे दे कि किसी से मैंने पैसों की डिमांड की हो, तो आपने भी पूछा है। तो बाकी जो ये शर फैला रहे हैं ये माशाल्लाह इस मोहल्ले के हैं, इनसे पूछ सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन भी जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ बहुत कुछ था, तो हमें दुनिया वालों से तो की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया अपना ही बहुत कुछ है। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं बेसिकली जो इस किस्म के एप्लीकेशंस दे रही हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जिसमें हमने देखा कि स्पेशल ब्रांच की भी एक रिपोर्ट है, पुलिस की भी, थाना आरे बाज़ार की भी एक रिपोर्ट बनी है, ये फिर इसकी वजह क्या? देखिए कि इससे पहले कि इस चीज़ को जो है सारा मैटर को देखने वाले मेरे भाई हैं बड़े, आपको पता है कि ये एक बड़ी तादाद होती है मेरे पास दम की। फिर उसके बाद दम से हट के 3 डेज़ जो होते हैं हमारे वो महफिल में गुजरते हैं, हुज़ूर का मिलाद मनाने जाते हैं हम। उसके अलावा जितने भी ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, हमें तो सुनने में ये आता है कि जब आस्ताना अली कादरी यहाँ पे बना तो जब मौला गाजी का अलम बुलंद किया गया तो फिर 2 से 3 बंदे होते हैं, आपको पता है हर जगह पे होते हैं। उन्होंने ये बोला जी यहाँ पे बंद करवाया जाए, यहाँ पे अब इमाम बारगाह बनने लगा है, अब यहाँ पे दूसरा काम हो, अल्लाह माफ़ करे, तो इस अलम को नहीं लगना चाहिए। हमारे महल्ले में किसी के छत पे अलम नहीं लगा, तो मैंने कहा ये अलम किसी फ़िरके का नहीं है, हुज़ूर की आल का अलम है। अगर अलम के लिए मुझे इतनी मुश्किलातें आती है तो मैं इमाम हुसैन का मानने वाला, तो मुझे कोई मुश्किलातों की परवाह नहीं है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठा AI वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो आस्ताने के ख़िलाफ़। तो जिस तरीके से आपको नोटिस दिखाए कि FIA के नोटिस उनके घर तक पहुँचे हुए हैं, इंशाल्लाह हमें अपने पाकिस्तान के इदारों पे बड़ा यकीन है कि वो इंसाफ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और दूसरी जो एक मुहिम चलाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं सैयद बन के लोगों को ऐसे मिल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुज़ूर की आल का नौकर हूँ और मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने आज तक ना ही किसी को कुछ बोला है, और ना अगर अहले बैत से मोहब्बत करना, अगर इतना बड़ा तोहमतें या ऐसे दरख्वास्तबाजियाँ हो रही हैं तो इंशाल्लाह यहाँ हम इमाम अली मकाम के नौकर हैं, हम जान तो दे सकते हैं पर अपना ईमान ज़ाया नहीं कर सकते, हम बिक नहीं सकते। इंशाल्लाह हमारी जान मान हुजूर की आल करेंगे। जाई शफी मैं टैंजी बाटा में रहता हूँ, ठीक है, आदरे ईदगाह के पास मेरा घर है। मैं 6 साल से 7 साल से मुकम्मल RIC से इलाज करा रहा था। उन्होंने कहा जी आपकी जो हार्ट बीट है वो 25% चल रही है। वो कर दवाइयाँ ले के तो मुझे आराम नहीं आया, कभी स्वेलिंग हो जाती थी, कभी कमर में दर्द हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो बच्चे मेरे काम नहीं करने देता था। बड़ा मशहूर हमारा होटल है इधर जनाजा गली, डॉक्टर जंगीर अली गली में, आमर सईद फूड के नाम से, बच्चे मेरे उधर ही होते हैं, तो रिहाइश भी मुकम्मल हमारी वहाँ पर ही है। दूसरे दम से अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी, तीसरे दम पे इन्होंने मुझे तवीज़ दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे
एक तो दम भी करवाने आया था, दूसरा ये पूछने आया था कि मैं वो दवाइयाँ छोड़ दूँ या ना छोड़ दूँ, क्योंकि वो दवाइयाँ अगर मुझे दम से आराम आ रहा है, अल्लाह के कलाम से आराम आ रहा है, इनकी दुआओं से आराम आ रहा है, तो मैं दवाई क्यों खानी शुरू करूँ ताकि वो मुझे गुर्दे में इन्फेक्शन ना कोई पैदा हो जाए। क्योंकि उस दिन में आया था जनाब साहब, इनके वालिद साहब ने सिर्फ यूँ ही किया तो मेरी पेन उसी वक्त ख़त्म हो गई, उसी वक्त ख़त्म हो गया। मुकामी नंबर पर मुझे गुर्दे का प्रॉब्लम था, 1 महीने से पेशाब रुका हुआ था। पीर साहब ने पहला दम किया और इंशाल्लाह चल गया, फीस भी नहीं लगी। जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या पेशाब करते फीस भी नहीं लगा, दम कर दिया, कोई पैसा नहीं लेते जी। माशाल्लाह शिफा मिलती है बेलोस, कोई पैसा नहीं लेंदे, कोई गलबात नहीं, अल्लाह दे राह दे, अल्लाह दे नबी दे सदके शिफा मिलती। ये आपके भाई हैं? हाँ जी, बड़े भाई हैं छोटे भाई? बड़े इन्हें क्या प्रॉब्लम? गुर्दिਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਮ ਦੇ शिफा मिली। मजर हुसैन है। कहाँ से आए आप? मैं गुजरात तो डिंगा शहर मेरा घर है। क्या बीमारी थी आपको? 10 साल तो मैं गुर्दे की प्रॉब्लम सी, मैनू डॉक्टर ने इलाज जवाब दे दिता, सुना कि तू बिल्कुल ठीक है, किडनी का अपना ऑपरेशन करवा, किडनी चेंज करवा। मैंने नड़ते देखा, मैंने को आया, पहले दम तो मेरी 20 गोलियां ही, पहले दम तो मैं दम कराया, पानी पीता, कुछ बेहतर हुए। दूजे दम तो आया, मैं काफ़ी बेहतर हो गया। तीसरे दम तो मेरा दिल ही नहीं करता दवाई खान। अज 8वां दम है, मैं 5 दिन हो गए दवाई नहीं छाड़ता। 20 गोलियां मेरिया सुबह ने, 10 मेरिया रात दियाँ ने, 30 गोलियां तो बगैर मैं नहीं ला सकता, पर उन 30 गोलियां मैं 5वां 6वां दिन मैं नहीं खादियाँ। ब्लड प्रेशर मेरा 160 तो थले आंदी नहीं आया। स्पेन का दसना पे, इत्थे दा नहीं। इत्थे दे भी डॉक्टर कहते सी कि तू अपना किडनी चेंज करा। जो मैंने कोई दम कराया तो अल्लाह के हुक्म नाल मनो यानी कि आराम आ गया इंशाअल्लाह के हुक्म नाल। कोई पैसा नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं, फीस भी ले लेना, दम किया है। वो सब झूठ ने, उन्होंने फैर मारना चाहिए। इन्होंने खिलाफ जो कर मेरे सामने होने, मैं उन्होंने यकीन को चपेड़ा मारा दसा, जिंदा जाता बंदा खलोते है। जो मैं बंदा खौफ है, मैं बेलोस हो गया बना। इन्होंने फीस भी ले ला, दम किया, और मैं तुम्हारे सामने कहता कोई दर्द नहीं, कोई मैनू परेशानी नहीं। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। जो मैं आया मेरी कफियत बहुत डाउन सी, मेरे भाई ने खलोते दोस्त ने मैं लैके आए। आपने उसके बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया? 4 बंदे, जो मैंने जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत ही नहीं चाहिए, मैं खलोते ठीक ठाक। जो मैं आया मैंने 4 बंदे लैके आए सी, अज मैं कला बीपी चेक कर। तकरीबन 16-18 साल से शुगर थी। क्या एलेसरीन पे था मैं जी। 40 यूनिट रात को जो एलेसरीन लगती थी, 40 यूनिट सुबह खाली पेट। दूसरे दम से ही मैं छोड़ दिया। आज तक यहाँ पे कब आए थे आप? दम मेरे पूरे हो गए हैं 11 बिल्कुल मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैंने आज तक नहीं शुगर लगाया, कोई टीका नहीं, कोई गोली, कुछ नहीं, बिल्कुल भी। आप अपना जॉब और इतनी तेज थी कि मेरे ना तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये के टीके भी मैंने मंगवा के लगवाए हैं अमेरिका से। लेकिन नहीं, मेरी शॉप है, 4 शॉप है सदर में, सना जावेद के नाम से। यहाँ रावलपिंडी में? जी, सदर में आदम जी रोड पे सना जावेद नाम है मेरी दुकान का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टिकटॉक देखी, टिकटॉक देख के आया, मुझसे ने अच्छा फैज़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है जाकिर हुसैन और कहाँ से आए? मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर कौन से? कश्मीर जो है वो थुराड़ जो है एक जगह है, ये रावला कोट के साथ है, उसके साथ है नड़गरां कहते हैं जो। मैं 11 दम करवाई। उससे पहले मैं ये प्रोस्टेट था और ब्लड प्रेशर था। ब्लड प्रेशर की दवाई मैं खाता था। अभी मैं ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, प्रोस्टेट भी मेरा ठीक हो गया अल्लाह की मेहरबानी से। ये बुज़ुर्गों सही दरबार शरीफ सही उस्मान सरकार की दुआओं से। और मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ, कोई पैसे कोई चीज़ इन्होंने ना डिमांड की ना हमसे, ना ऐसी बात कोई है। इनकी दुआओं से, इनकी दम से, अल्लाह की कलाम है, उससे मैं ठीक हुआ हूँ। तो मैं इससे बड़ी कुछ वो कह नहीं सकता। 45 ग्राम था मेरा प्रोस्टेट। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था मेरा, वो भी नॉर्मल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं ठीक हो गया हूँ। मैं इतना बेहतर, मैं आता हूँ अभी 2 महीने से 2.5 आता हूँ, बीच बीच कभी आता हूँ, कभी ऐसे लेकर।